बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के एस से मेरा यूट्यूब चैनल। 3-4 टॉपिक हैं, कोशिश करूंगा उनकी वजाहत करूं। सबसे पहले तो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। मैं उस भाई का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। ज़ाती तौर पे मैंने उनकी बाकी वीडियोस देखी हैं, मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये वीडियो शायद उनकी समझ से बाहर थी इसलिए उन्होंने बना दी, लेकिन उन्हें शायद इसका इल्म नहीं था मेरे ख्याल में। तो बहरहाल अल्लाह के अलावा बाकी हर एक के पास इल्म कामिल नहीं हो सकता, हर एक को मालूमात दूसरों से लेना पड़ती है, बाद दफ़ा गलती भी हो जाती है उसमें। तो मेरा भाई मैं आपको उसकी वजाहत कर देता हूँ, जस्ट मेरा काम उसकी मुकम्मल डिटेल में जाना नहीं है। अगर कोई भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस कंट्री में भी आपका तल्लक है छुट्टी गए हैं तो आपका पीछे हरूफ नहीं दिया जा सकता, आपका वीज़ा ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप छुट्टी के टाइम के अंदर अगर आप वापस आ जाते हैं तो आपका वीज़ा ख़त्म नहीं किया जा सकता, आपके पीछे हरूफ वगैरह नहीं लगाया जा सकता। आपकी छुट्टी की जो एग्जिट री एंट्री का वीज़ा है इसे फाइनल एग्जिट में तब्दील नहीं किया जा सकता। अब कैसे किया जा सकता है मेरा भाई? अगर आपकी छुट्टी है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ 7/8/2021 तक, और 7/8/2021 तक आप सऊदी अरबिया में वापस नहीं आते तो 7/9/2021 के बाद आपका वीज़ा ख़राब किया जा सकता है, आपका वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है, जिसके ऊपर मतगेबल अमल ही शो होगा जैसे कि हरूफ होता है। तो मेरा भाई ये वो सिलसिला है, लेकिन अदरवाइज दूसरी कोई सूरत नहीं है कि ऐसा हो। हाँ, एक गलतफहमी है यहाँ पे। एक हमारे भाई साहब जो कि पाकिस्तान से शायद उनका ताल्लुक था, तो वो एयरपोर्ट पे आए। ये वाक़या असल में हुआ क्या, मैं वो पूरा आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी। वो बंदा पाकिस्तान से एयरपोर्ट सऊदी अरबिया पे आया और यहाँ से उसे दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया। अब वो डिपोर्ट क्यों किया गया मेरा भाई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बंदा यहाँ से छुट्टी गया पाकिस्तान और वापस नहीं आ सका, ठीक है। तो अब जारी बात है वो वापस नहीं आया तो उसका शो होगा मतगेबल अमल, उसकी कंपनी उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो इसने क्या किया कि जैसे ही इसकी कंपनी ने इसका वीज़ा कैंसिल किया तो इसने एक नया वीज़ा लगवा लिया है दूसरी कंपनी से। अब वीज़ा भी लग गया। वीज़ा लगने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही इस बंदे ने फ्लाइट पकड़ी, इसने एनओसी ले ली अपनी कंपनी से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया, और इसके ज़हन में था कि शायद इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे मैं एयरपोर्ट से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो उसका जो पुराना वीज़ा था मुतगेबल अमल, उस पर पाबंदी का सामना है, उसे 3 साल तक वो सऊदी अरबिया में नहीं आ सकता था, तो वो शो हो गया। तो लिहाजा ये बंदा इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट किया, और इसका मेरे ज़ाती नॉलेज में ये वाक़या है। इस बंदे ने मेरे साथ भी रब्ता किया था, तो मैंने इसे कहा था कि अगर आप चाहें तो हम किसी से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मंदूब आ रहा है, वो शायद हमें बाहर निकाल ले। बहरहाल वो बंदा बाहर ना निकल सका। बहरहाल मेरे साथ उसका किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो बंदा बाहर नहीं निकल सका और उसके मंदूब ने उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया, डिपोर्ट करवा दिया। तो ये मेरा भाई वाक़या था, और इसकी जो नौयत थी वो भी आप समझ गए होंगे कि ये बंदा अपने ओल्ड वीज़े पे नहीं आया था, किसी हरूफ का सामना करना पड़ा। असल में खबर यही थी, बस उन्होंने लिखने में फ़र्क आ गया तो इस वजह से शायद उन्होंने ये वीडियो बना दी। तो मेरा भाई जो वीज़ा है ये नए वीज़े पे आया है और पुराने वीज़े की वजह से इसे डिपोर्ट किया गया है, ठीक है मेरा भाई, ये एक वजाहत होगी। दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र के मतलब बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटी सी उसकी भी वजाहत करूँ। मेरा भाई फ़िलहाल ट्रांसफ़र के लिए विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र के लिए माहौल साजगार नहीं है, एक बात तो ये होगी। अब यहाँ पे एक और बात ऐड की जा रही है, बहुत ज़्यादा भाइयों का सवाल आ रहा है कि भाई हमें बताया जा रहा है कि अगर आपने अपने कफील के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, आपके साथ कोई इस तरह के मामला आगे चल के खराबी वगैरह होंगे या जो भी। तो मेरा भाई एक बंदा अपनी कंपनी के साथ काम ही नहीं करना चाहता, एक बंदा अपने कबील से नाखुश है, उसके रवैये से नाखुश है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती या दीगर मामला हैं, तो वो क्यों उसके साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जबकि वो उसके साथ काम करना ही नहीं चाहता। और हालांकि ये जो नया निज़ाम है इसमें तो वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि अगर आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 साल बाद आप उसे कैंसिल कर सकते हैं और नई जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट इसके लिए आपको बेसिक 2 सैलरी पेनल्टी के तौर पे देना होगी, इसमें अलाउंस वगैरह नहीं, जस्ट बेसिक सैलरी जो आपकी लिखी गई होगी, इसे बेसिक सैलरी को आपको पे करना होगा और आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं विदाउट परमिशन। यानी आने वाले दिनों में ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन नो प्रॉब्लम, किसी तरह का इसमें मसला मसाइल नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा? अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये है ट्रक की बत्ती, अब अल्लाह जानता है ये कब जाके ट्रक रुकेगा और कब हम इस तक पहुँचेंगे। ये ट्रक की बत्ती की जो मिसाल है मैं आपको उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। एक नंबरदार का बेटा था और एक मरासी का बेटा था, उनमें शर्त लगी कि दौड़ लगानी है। तो नंबरदार को पता था कि उसका बेटा सुस्त है, हार जाएगा,
मरासी का बेटा तेज है, वो जीत जाएगा। तो उसने एक स्कीम लगाई, रात को उसने बोला सामने वो जो लाइट देख रही है ना मेरा बेटा, जाओ उसको हाथ लगा के आओ। और मरासी को बोला तुम्हें वो दूसरी लाइट देख रही है, उसने बोला जी। उसने बोला आप उस लाइट को हाथ लगा के आओ। तो नंबरदार का बेटा वापस आ गया, मरासी का बेटा वापस ही नहीं आया। तो जब पूछा गया, मरासी ने अपने बेटे से पूछा कि भाई तू क्यों नहीं वापस आया, तो उसने कहा मुझे नंबरदार ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया था। तो ये हमारे साथ भी वही सलूक हो रहा है जी मरासी वाला, कि हमें भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। निज़ाम 14 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया, अभी तक उसमें बाद में उसमें तब्दीलियां हुई माशाल्लाह। वो लोगों के विदाउट परमिशन ट्रांसफर हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्च में, अप्रैल में, मई में। उसके बाद से फिर रुक गया, फिर 90 डेज नोटिस पीरियड स्टार्ट हुआ, कुछ अर्सा वो भी रहा, उसके बाद वो भी खत्म कर दिया गया। अब जस्ट आता है जस्ट पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल, लेकिन 90 डेज नोटिस पीरियड भी स्टार्ट है साथ में। कैसे स्टार्ट है? ऐसी कंपनी में अगर आप ट्रांसफर करते हैं, रिक्वेस्ट मंगवाते हैं, जो कंपनी 100% अकर निज़ाम पे अमल पैरा है, तो फिर आपका जो तलब है, जो रिक्वेस्ट है, वो जाएगी 90 दिन के लिए पेंडिंग। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाते हैं जो 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल नहीं कर रही, तो फिर ये चली जाएगी पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। आपका आपके कबील के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, कोई पेपर कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। ठीक है मेरा भाई, मेरे ख्याल में मैंने तमाम टॉपिक की वजाहत कर दी। इसमें कुछ भाई कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी, मैंने इसकी पहले भी वजाहत की, दोबारा कर देता हूं क्योंकि कल ये दोबारा से सवाल किया गया मुझे। मेरे एक खान साहब है, मेंबर साहब हैं, सॉरी खान साहब बोल दिया, मेरे एक मेंबर हैं, उन्होंने मुझे सवाल किया कि भाई हमारी जिस कंपनी में वो ट्रांसफर कर रहा है, उन्होंने कहा कि आफ्टर इकामा एक्सपायरी 15 दिन बाद आपका ट्रांसफर पॉसिबल है, पहले नहीं। तो मेरा भाई रात 12 बजे अगर आपके इकामे पे डेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैंने पढ़े, लिखा हुआ था इस पोस्ट के नीचे जो मेरे मेंबर ने मुझे शेयर की, उसमें लिखा हुआ था कि भाई मैंने भी तलब कराई इकामा एक्सपायरी के ऊपर, तो मेरा भी पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आ रहा है, ये है वो है। तो बहुत ज़्यादा वाह वेलम चाहिए जा रहा। तो मेरा भाई वहाँ पे गलती आप खुद करते हैं। तो गलती क्या करते हैं, आपका इकामा एक्सपायर होना है 15/10/2021 को, तो आप क्या करते हैं कि 15 तारीख से पहले, यानी कि 14 तारीख या 13 या 15 के दिन तलब मंगवा लेते हैं और उससे इकामा एक्सपायरी की बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये गलती है पहले नंबर पे, इस तरह आप नहीं कर सकते। नंबर 2 पे गलती है कि आप समझते हैं कि 15 तारीख को आपका इकामा एक्सपायर है, क्योंकि आपके अबशर पे शो हो रहा होता है कि योर आईडी हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो आप समझते हैं कि ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड का मतलब यही है कि मेरा इकामा तो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है मेरा भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब यह है कि 15 तारीख को आपका इकामा वैलिड है। अगर आपने 15 तारीख को तलब करवाई तो उसका मतलब यही होगा कि आपने वैलिड इकामे में तलब करवाई। तो जब ये तलब क्रिएट की जाएगी तो इसमें वैलिड इकामा आएगा, चाहे आप इसको 17 को, 18 को, 20 को जब भी एक्सेप्ट करेंगे तो ये वैलिड इकामे वाली तलब है। लिहाजा इसे पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आना है या नोटिस पीरियड आना है, अगर वो 100% अकर निज़ाम पे अमल पैरा होगी कंपनी, नहीं तो मेरा भाई आपने करना क्या है, सिंपल, मैं इसकी बहुत दफा वजाहत कर चुका हूं, दोबारा कर देता हूं। अगर आपका इकामा 15/10/2021 को खत्म हो रहा है, आपके अबशर पे डेट आ रही है इकामे की 15/10/2021, तो आपने 16 को तलब करवानी है। अपने नई कंपनी को 16 को फोन करके बोलना कि तलब करें, 16 को वो तलब करें, उसी वक्त एक्सेप्ट करें, दैट्स इट, आपका ट्रांसफर फौरी तौर पे हो जाएगा। किसी किस्म का नोटिस पीरियड नहीं आएगा, किसी तरह भी पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल नहीं आएगा, मैं जाती तौर पे इसकी गारंटी देता हूं। और अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, किसी का 10-15 दिन पहले खत्म होता है, किसी का महीना 2 महीने पहले खत्म होता है, किसी का 1 दिन बाद खत्म होता है, इसकी अगर तो वो बाद में खत्म होता है उसका कोई दखल नहीं है आपको, आपका इकामा जस्ट एक्सपायर है, काफी है। लेकिन अगर किसी का पहले एक्सपायर है वर्क परमिट, तो वो भी फौरी तौर पर तलब करवा सकता है, उसके 1 दिन बाद ट्रांसफर फौरी तौर पर हो जाएगा, ना तो नोटिस पीरियड आएगा, ना ही पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आएगा। ठीक है मेरा भाई, हमें लग रहा है कि ये माहौल इंशाअल्लाह ताला 1 जनवरी 2022 को जाके साजगार होगा, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी हालात में। लाजमी तौर पे जो अपडेट्स हैं वो 1 जनवरी 2022 से पहले या 1 जनवरी 2022 को आएंगी। इसका मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि मुझे लगता है कि जो कवानीन में तरमीम है, जो कवानीन मुकम्मल तौर पर जदीद सिस्टम है, ये लागू होगा 1 जनवरी 2022 को। बहरहाल वो ताजर को टाइम देना उनका हक है और पूरी दुनिया ऐसे ही करती है कि ऐलानात लेबर के बारे में किए जाते हैं, इससे आपका इमेज दुनिया में अच्छा जाता है, लेकिन सपोर्ट पूरी दुनिया ताजर को करती है, ताकतवर को करती है, उससे उनको माली फायदे होते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता। तो ये सारी चीज़ें मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।